सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असी एप्लीकेशन डेरीवेटिव चैप्टर कर रहे हैं तो अज वो अंडर थर्ड न्यू टॉपिक करन जा रहे हैं डैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शनस। आप अज सीखांगे कि किवें आपां चैक करना कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल के उपर या किसी एक पॉइंट के उपर इनक्रीज कर रहा या डिक्रीज कर रहा। ठीक है, इस चीज़ के बारे अज आप सीखांगे तो साडी एक्सरसाइज जो है थर्ड एक्सरसाइज जो है इसे ही टॉपिक के उपर है पूरी की पूरी। ये तुहानूं कह सकते हैं कि फंक्शन को चैक करो किसी इंटरवल के उपर इनक्रीज कर रहा या डिक्रीज कर रहा, या फिर ये कह सकते हैं कि इंटरवल पहला फाइंड करो फिर देखो कि उन्होंने इंटरवल्स के विच किहड़े इंटरवल के फंक्शन इनक्रीज कर रहा तो किहड़े उपर डिक्रीज कर रहा। ठीक है, सब तो पहला तो असीं ये सीखांगे कि इनक्रीज तो डिक्रीज फंक्शन जिहड़ा आ वो करदा कदों आ। ठीक, किवें सानूं पता लगदा कि फंक्शन इनक्रीज हो रहा जां डिक्रीज हो रहा। ठीक है, ये दो वे ने फाइंड करन दे। पहला होएगा इंटरवल के उपर फंक्शन इनक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा उन्होंने चैक करना। दूसरा होएगा किसी एक पॉइंट के उपर जो आप चैक करना कि फंक्शन जो डिक्रीज कर रहा इनक्रीज कर रहा। आप इंटरवल के उपर जोड़ा वो पहला फोकस करा क्योंकि साडे मेनली जो सम्स ने एग्जाम के इंटरवल के रिलेटिड ही आते हैं। पंजाब बोर्ड में 100% जो सम आता तो आता कि इंटरवल फाइंड करो तो दसो कि इंटरवल च फंक्शन इनक्रीज कर रहे या डिक्रीज कर रहे। पहला सीखते हैं जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है कि ग्राफिकली। ठीक है जी, सब तो पहला जब आप गल करिए इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब की आ कि फंक्शन के विच जो भी आप इनपुट दे रहे हैं जी आउटपुट आ रही है वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब किसी भी पॉइंट की आउटपुट आ वो लैस ना होए पिछली किसी इनपुट तो। ठीक है, हुण देखो जे मान लो इत्थे ग्राफ स्टार्ट किया है, जे मैं इत्थे इनपुट दे रहा ग्राफ आता ही जा रहा, देख लो ग्राफ ऊपर जा रहा ना। ठीक है, इसका ग्राफ की हो गया बिल्कुल बराबर हो गया, फिर ग्राफ ऊपर जा रहा, फिर ग्राफ की हो गया बराबर हो गया। मतलब किसी भी तुसीं पॉइंट ते देख लो ग्राफ जिहड़ा आ वो वधिया ही आ, जे वधिया नहीं तो घटिया भी नहीं, मतलब बराबर ही रहा। ठीक है, फिर वधिया, ठीक है बराबर, मतलब किसी भी पॉइंट ते ग्राफ जिहड़ा नीचे नूं नहीं आया उपर नूं ही गया, जां किसी पॉइंट ते हो सकदा ग्राफ की ना वधिया ना घटिया। जदों साडा जिहड़ा फंक्शन आ वो किसी पॉइंट्स के उपर इक्वल वैल्यू दे या बाकी पॉइंट्स से वैल्यू बढ़ती जाए तो फंक्शन आप की नाम देने आ इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब हो सकता कि इत्थे जो को वैल्यूज ने इन्हां दे इनपुट के उपर साडे कोल आउटपुट सेम आई है तो ही ग्राफ जिहड़ा बराबर है इधर। ठीक है, फिर ग्राफ बढ़ता गया, फिर ग्राफ बराबर है। जो इवें दा ग्राफ कोई ड्रॉ होए कि वैल्यू होए तो इंक्रीज ही, बट हो सकता कि किसी पॉइंट से उपर जी वैल्यू आ साडी आउटपुट आ वो बराबर भी आए, आप उस ग्राफ नूं उस फंक्शन की नाम देने आ इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली का मतलब आ कि सिर्फ ग्राफ जिहड़ा आ वो वधदा ही जाए, मतलब वो आउटपुट वैल्यू आ वो हर एक पॉइंट से वधदी ही जाए, ना ही बराबर है ना ही घटे। देखो सीधी जा रही है, आप कोई इनपुट दे रहे आउटपुट बढ़ती ही जा रही, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा किसी भी पॉइंट से, ना ही बराबर है किसी दो पॉइंट से ऊपर, मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो आप कहांगे फंक्शन की हैगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कि सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा। ठीक है, सिर्फ इंक्रीज कर रहे। नेक्स्ट आप मूव करते हैं जी डिक्रीजिंग वन। डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग वन सेम ही है। डिक्रीज मतलब कि ग्राफ डाउनवर्ड आएगा, मतलब वैल्यू घटती जाएगी। जो आप इतने को पॉइंट पुट किया उत्थे जो वैल्यू सी अगले पॉइंट से, मान लो इतने साडे कोल वैल्यू कोई x1 पॉइंट है, इतने x2 पॉइंट है, x1 ते मतलब आ मेरी आउटपुट आई, x2 ए है। देखो x1 की आउटपुट x2 नालों की हैगी है ग्रेटर सी, हुण x1 ते जो आई x2 की हैगी लैस, अगे फिर लैस। इदा ही कि जे साडा ग्राफ नीचे होना मतलब जी वैल्यू आ वो घटती जाए। ठीक है, हो सकता है किसी दो पॉइंट्स के ऊपर बराबर भी आ जाए बट वधनी नहीं है। डिक्रीजिंग का मतलब कि घटेगी ही, बराबर हो सकती किसी दो पॉइंट्स तीन पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू बट वधेगी नहीं। इसका मतलब ग्राफ जो नीचे नहीं आ रहा है, इट मीनस एक है डिक्रीजिंग। इदा ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब की है किसी भी इंटरवल के विच, आप इंटरवल की गल करते पे, किसी भी इंटरवल के विच जे ग्राफ जिहड़ा है फंक्शन का वो सिर्फ नीचे नूं ही जा रहा, मतलब किसी भी पॉइंट देखो ग्राफ ऊपर नहीं गया ना ही बराबर है, जे बस वैल्यू घटती जा रही, जिवें जिवें आप इनपुट दे जा रहे हैं जी वैल्यूज आ वो घटती ही जा रही है। जब आप इधर जा रहे हैं
ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜਾਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਟਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਕੱਲਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਬਟ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮੀਨਸ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਚਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨॉर ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ माना इतों लैके तक इंटरवल है, ठीक है, किसी इंटरवल के उपर कोई इवें दा ग्राफ बन जाना साडे कोल। हुण इत्थे आपां देखी इतों स्टार्ट किया, इत्थे खत्म किया, पहला तो ग्राफ की होया इत्थे तक इंक्रीज होया, फिर इतों लैके इत्थे की होया डिक्रीज, इत्थे सॉरी आ डिक्रीजिंग च गया, फिर की होया इंक्रीज होया। मतलब ये पूरे इंटरवल दे विच इंक्रीज भी हो रहा है ते डिक्रीज भी हो रहा। जदों किसी भी इंटरवल दे विच तुहानूं क्या होए कि फंक्शन चैक करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या की हैगा, जे ते सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा आपां कहांगे इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। जे डिक्रीज ही हो रहा आपां कहांगे या डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मतलब की हो सकता कि वैल्यू बराबर भी किसी पॉइंट ते आ जाए उन्हें पता लग जाएगा, या आपां कहांगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैगा। बट जदों किसी एक इंटरवल दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ कि थोड़े के पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ कि ग्राफ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੈਨ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਦਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨॉर ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, आप इन्हें ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं तो ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि जदों सानू रियल नंबर के उपर या फिर ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन के एक इंटरवल देंगे ना, ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन च खास करके उन्होंने ग्राफ जोड़े आ उपर भी जाते हैं तो नीचे में भी आते, जिमें 0 to π/2 तक जो ग्राफ साइन का उपर जाता, फिर π/2 तो पाई का ग्राफ नीचे में आता। यदा मतलब जे 0 to π तक साढ़े को इंटरवल आ गया तो आप साइन एक्स कह सकते हैं कि ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस करके इस चीज़ को बड़े ध्यान लियो, जो भी किसी इंटरवल के ग्राफ इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे तो आप कहांगे कि फंक्शन जो साडा ना ही इंक्रीजिंग है तो ना ही डिक्रीजिंग है, आप किसी उपर भी जोड़ा वो इनू नहीं छड़ सकते। क्लीयर जी। ये सी ग्राफिकली किसी इंटरवल के आप किवें चैक करना, ग्राफिकली हमें किवें पता लगेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग कदों आ डिक्रीजिंग कदों हैगा है। हुण असीं दो मैथड करांगे इस चीज़ नूं शो करन दे कि फंक्शन साडे कोल आ गया, इंटरवल साडे कोल आ गया, आपां किवें चैक करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हैगा है। हुण मैथमेटिकली आपां किवें सॉल्व करांगे, ठीक है जी। जे ग्राफ नोट डाउन करने हैं नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, हुण आपां मैथमेटिकली देखते हैं जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जिहड़ा है किवें शो करना है। ये वाला मैथड आपां यूज़ करांगे जिन्हों सानू उन्होंने ये क्वेश्चन च क्या होएगा कि विदाउट डेरिवेटिव करो, क्योंकि दो मैथड ने, एक तो विदाउट डेरिवेटिव शो करना, सैकेंड है विद डेरिवेटिव, क्योंकि एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर है मतलब डिफरेंशिएशन तो आप यूज़ करनी ही करनी, ठीक है। तो जे सानू विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट उन्होंने किया है दैन आप इस मैथड के नाल जड़ा सॉल्व करांगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहे या डिक्रीज कर रहे हैं। जे कुछ नहीं किया तो फिर आप उत्थे अपना डेरिवेटिव मैथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सम साडा की है मैथमेटिकल आप देखो किवें शो करना, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। हुण जे आई कोई ओपन इंटरवल देता है, मतलब जिवें साडे कोल कोई ए कोमा बी इवें कोई ओपन इंटरवल देता कि आई साडे कोई मान लो ओपन इंटरवल होएगा, ठीक है, कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। जिहड़ा भी साडे कोल उत्थे फंक्शन दिता होएगा कि जिस फंक्शन का मान लो कोई डोमेन दे विच आप एक ओपन इंटरवल जिहड़ा है सानू दिता होया उन्होंने, क्योंकि पूरी डोमेन की कई बारी गल करनगे, कई बारी पूरी डोमेन की बजाय एक सानू इंटरवल दिता होगा भी इस इंटरवल से चैक करो कि फंक्शन जो है इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। फॉर एग्जाम्पल जिवें साइन एक्स आ, साइन एक्स की डोमेन जी है सर रियल नंबर होंगी है, बट हो सकता सानू साइन एक्स जोड़ा वो उपर चैक करने वास्ते क्या होए कि सिर्फ 0 to π/2 दसो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ मैं कह रहा कि सानू एक डोमेन के फंक्शन डोमेन एक इंटरवल दे सकते, कह सकते उस इंटरवल से चैक करो कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस करके कहते कि मान लो ओपन इंटरवल साडे कोल हैगा डोमेन के फंक्शन दे, दैन फंक्शन इज सेट टू बी, फंक्शन नूं कदों कहांगे कि वो इंक्रीज कर रहा है उस इंटरवल से। सब तो पहला
फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल इफ जे आप दो पॉइंट लेने आ उस इंटरवल दे विच एक पॉइंट दूजे नालों लैस लेने आ, ठीक है। मान लो x1 ते x2 ਆਪਾਂ दो पॉइंट ले इंटरवल दे विच x1 ਜਿਹੜਾ x2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ x1 x2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ x1 ਤੇ x2 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਈ, ਲੈਸ ਆਈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਈ, ਇਕੁਅਲ, ਦੈਨ ਕਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ कि x1 ਦੇ ਉੱਪਰ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆਏ, ਲੈਸ ਆਏ, ਦੈਨ ਕਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ a ਪੁਆਇੰਟ ਆ x1 ਤੇ a ਪੁਆਇੰਟ ਆ x2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ a ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, x2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ a ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇਖੋ x1 x2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਇਧਰੋਂ ਲੈਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। x1 x2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹਦੀ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉੱਪਰ ਚਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ x1 ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ x1 ਤੇ x2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x1 ਤੇ a ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ, x2 ਤੇ a ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ, मतलब x1 ਤੇ x2 ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ x1 x2 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ x2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏ, ਲੈਸ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ, ਜੇ ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੈਂ x1 ਇੱਥੇ ਲਿਆ x2 ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜੇ ਮੈਂ x1 ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਛੋਟੀ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि जो छोटा पॉइंट है उसकी आउटपुट भी दूजे नालों की आऊगी, छोटी ही आऊगी, देन फंक्शन कमा की हैगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली ਆਪਾਂ ਜੇ डिक्रीजिंग वाल मूव करिए ਉਹ उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग देखो, डिक्रीजिंग ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ x1 x2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ x1 x2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x1 ਦੇ ਉੱਪਰ x2 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ x1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੈਲਿਊ, ਆ ਵਾਲਾ x2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇਖੋ x1 ਤੇ x2 ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆ, ਬਟ x1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ x2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਛੋਟੀ ਦੇ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਪੁਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ x1 ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਲੈਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਕਿਸੇ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ
कि विदाउट डेरिवेटिव जोड़ा है चैक करो कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दैन इन्होंने मैथड्स के नाल आपां जिहड़ा उन्होंने सॉल्व करांगे। ठीक है, एक छोटी जी एग्जाम्पल तो लैके दसदा है किवें उन्होंने कहा है कि विदाउट डेरिवेटिव जोड़ा है किवें चैक करो तो किवें आपां इन्हां मैथड नाल जोड़ा है उन्होंने शो करना। ठीक है, नोट कर लो। देखिए जी एग्जाम्पल, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो डैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 7x - 3 इज आ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ਆਪਾਂ बिना डेरिवेटिव यूज किए कर देखो कि आप सॉल्व करेंगे। सब तो पहला आप रियल नंबर्स के ऊपर क्या हमारा इंटरवल किया, पूरा एक रियल नंबर सानू स्पेस दी थी, कहते पूरे रियल नंबर चेक करो कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली जोड़ा है वो इंक्रीजिंग होएगा। सब तो पहला जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस सिलेक्ट करते हैं कि कोई x1 ते x2 बिलोंग करते पे आ रियल नंबर नू, ते x1 की हैगा आ लैस दैन x2 है। ठीक है जी, x1 x2 तो लैस है, आप शो की करना है f(x1) लैस दैन की है f(x2), जे शो हो गया तो फंक्शन की है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हैगा। हम किवें शो करेंगे, देखो x1 लैस दैन x2 आ साडा f(x) ये है, असीं की करना है x1 की जगह ते f(x1) बना देना ते x2 जगह ते f(x2) किवें बनाना। देखो पहली गल जे ये आप f(x1) बनाने आ, x1 x नाल की आ रहा 7, दोनों साइड की करते 7 नाल मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आ गया जी x1 x2 तो लैस आ ते 7x1 भी 7x2 की होएगा लैस। हुण नाल की हो रहा -3, इधर भी आपां की करांगे -3 कर देंगे, 7x1 -3 लैस दैन 7x2 -3। ठीक है जी, आ देखो हुण ये की बन गया साडा f(x1) ही बन गया, क्योंकि जे f(x) 7x -3 दे आ ते x जगह ते x1 आ जाएगा ते f(x1) किहदे को आ जाएगा 7x1 -3 दे, ये साडे कोल आ गया जी f(x1) लैस दैन ये आ गई f(x2), जे x1 x2 तो लैस आ ये शो हो गया f(x1) भी f(x2) तो लैस हैगा, इट मीन्स साडा f की हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव जरूर ना चेक करना क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या तो इस तरीके नाल आपां इन्हां नूं किया शो कर सकते हैं, या फिर कोई बारी होर की करते हैं फंक्शन नूं ही दस दिंदे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जिहड़ी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, 0 ग्रेटर ही रहेगी, कुछ इवें दे भी जिहड़े आ वो फंक्शन के अकॉर्डिंग सम के अकॉर्डिंग जिहड़ा आपां नूं मोल्ड करांगे। ठीक है, बट नॉर्मली जे उन्होंने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव किया है सिंपल फंक्शन हैगा तो इस तरीके नाल आपां नूं किया उस अपने पहले मैथड हैगा वो अकॉर्डिंग इस तरीके नाल आपां इहनूं शो कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग आ या डिक्रीजिंग क्या होंदा, फिर आपां x1 लैस दैन x2 लेना सी ते अगे जाके शो की हो जाना सी साडा f(x1) की हैगा ग्रेटर दैन f(x2) हैगा। ठीक है, अपन मेनली अपने जो मैथड उपर मूव कर रहे इज डेरिवेटिव वाला मैथड, क्योंकि साडे सम्स एग्जाम के जिहड़े आ उसे मैथड के रिलेटेड ही सानू आउंदे आ। ठीक है, तो सीखते पहला किवें डेरिवेटिव वाले मैथड नाल चेक करना कि फंक्शन इंक्रीजिंग कदों आ डिक्रीजिंग कदों हैगा। ठीक है जी, देखिए डेरिवेटिव दे नाल किवें आपां चेक करना इंक्रीजिंग किन्ने बाद f साडे कोल कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूटी की हुई कंटीन्यूअस फंक्शन तुहानूं पता की हुंदा, एक क्लोज इंटरवल के उपर मान लो जो फंक्शन कंटीन्यूअस भी हैगा ते डिफरेंशिएबल भी हैगा, क्योंकि डेरिवेटिव टेस्ट तां ही अप्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन की होएगा जे डिफरेंशिएबल होएगा, जे डिफरेंशिएबल ही नहीं आ तो आपां डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किवें करांगे। ठीक है, सब तो पहली कंडीशन की फंक्शन डिफरेंशिएबल चाहिए सानू, ओपन इंटरवल के उपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होए, क्लोज इंटरवल के उपर फंक्शन की होए कंटीन्यूअस होए, दैन फंक्शन नूं आपां किवें कहांगे कि वो इंक्रीजिंग हैगा। f is strictly increasing in closed interval AB if f dash x greater than 0 for all x belongs to AB open interval। मतलब की आ जे मान लो तुहानूं सम दे विच उन्हां ने इंटरवल दिता होया चेक करने वास्ते क्या कि चेक करो उस इंटरवल दे विच फंक्शन जिहड़ा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तुसीं की करना पहला उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, f डैश मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, डिफरेंशिएट करता सिंपल, फिर जिहड़ा भी सानू इंटरवल दिता होएगा उस ओपन इंटरवल दे विचों आपां कोई भी एक पॉइंट लेना, एनी पॉइंट, मान लो 0 to π/2 इंटरवल है, 0 to π/2 दे विच कोई भी एंगल ले लो, π/3 ले लो, π/4 कोई भी एक एंगल ले लो, जे उन्होंने f डैश विच पुट करांगे आपां। ठीक है, f डैश विच उस पॉइंट पुट करन दे जे साडा आंसर आउंदा है ग्रेटर दैन 0 या इक्वल टू 0, दोनों ही ग्रेटर भी आ रहा है या किसी पॉइंट से मान लो 0 भी आ रहा है, जे ओनली ग्रेटर दैन 0 आ रहा है तो आप कहांगे फंक्शन की हैगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ,
जे इक्वल टू 0 भी आ जाता तो आप कहांगे कि कला की हैगा आ इनक्रीजिंग है। ठीक है, जे सिर्फ ग्रेटर दैन 0 आए, ठीक है, इंटरवल दे विच कोई भी पॉइंट लईए सिर्फ ग्रेटर दैन 0 का आंसर आए एफ डैश का, ठीक है, डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन आया वह आंसर जो ग्रेटर दैन 0 का आए आप कहांगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जे ग्रेटर भी आ रहा तो इक्वल टू भी किसी पॉइंट से आ रहा साढ़े को कहांगे फंक्शन की है सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इदा ही जे आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है क्लोज इंटरवल ए बी के आप करांगे जो ओपन इंटरवल ए बी आ कोई भी एक पॉइंट ले लांगे। ठीक है, कितने भी मान लो 0 to 2 इंटरवल आ, 0 to 2 दे विच कोई भी एक पॉइंट 1 लै लो चाहे, ठीक है, चाहे 3/2 लै लो, कोई भी एक पॉइंट लिया, जे उस पॉइंट के उपर एफ डैश लैस दैन 0 आ गया तो आप कहांगे फंक्शन की है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो जे लैस दैन दे नाल वाले इक्वल टू भी किसी जगह पे आ गया 0 दैन कहांगे कि फंक्शन की है सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लीयर जी। नैक्सट है जी, मान लो एफ कोई भी फंक्शन है साडे कोल, आपां जे ओपन इंटरवल दे विच कोई भी पॉइंट लै रहे हैं, सारे पॉइंट्स के उपर साडा एफ डैश किहदे कोल आ रहा 0 दे, ना ही ग्रेटर आ रहा ना ही लैस आ रहा, सिंपल की आ रहा 0 इक्वल ही आ रहा, तो कहांगे फंक्शन की एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ना ही इंक्रीज कर रहा तो ना ही की आ डिक्रीज कर रहा। ठीक है जी। हुण देखो आप सम्स नूं किवें इहदे रिलेटेड सारे सम्स आउणगे किवें सॉल्व करना है। सब तो पहलां ते जे इंटरवल दिता होए बहुत ईजी आ, सिंपल इंटरवल आप डिफरेंशिएट करांगे, इंटरवल च कोई एक पॉइंट ले करांगे सब्सटीट्यूट, जेडी भी कंडीशन होल्ड होएगी उसके अकॉर्डिंग आप कहांगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सैकेंड, जे सानूं इंटरवल ना दिता होए तो साडे पंजाब बोर्ड दे विच जां CBSE विच सम्स यही आउंदे ने, उन्हां ने क्या हुंदा है कि फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फंक्शन दिता हुंदा आदे इंटरवल फाइंड करो, तो बहुत ईजी हो भी आप करना कि इंटरवल फाइंड करने वास्ते पहला डिफरेंशिएट करना, फिर उन्हें इक्वल टू 0 करके एफ डैश एक्स नूं उथों आप इंटरवल जिहड़े फाइंड करके फिर आप दोबारा अपने इसे मैथड उपर आना। ठीक है, तो मैं मेनली आप उसी सम उपर जावांगे जितों उन्होंने इंटरवल सानूं फाइंड करने वास्ते क्या होएगा कि इंटरवल फाइंड करो, चैक करो किहड़े किहड़े इंटरवल च फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि वही साडे सम जिहड़े एग्जाम च आउण वाले। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो जी। आप नैक्सट अपने इंपोर्टेंट सम तो स्टार्ट। हाँ देखिए जी, सम जिहदे विच असीं हुण चैक करांगे कि फंक्शन किस इंटरवल के उपर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बाय डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, फंक्शन गिवन है जी x² - 4x + 6। असीं चेक करना कि ये फंक्शन किहड़े इंटरवल दे विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ते किहड़े विच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैगा, ते साडे कोल इंटरवल भी नहीं है, मतलब असीं इंटरवल भी फाइंड करना। ते सानूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन इसी तरीके दा आउंदा हुंदा कि उन्हें इंटरवल फाइंड करने वास्ते क्या हुंदा, ते नाले पुछिया हुंदा दसो इंटरवल फाइंड करो पहला, फिर दसो किहड़े इंटरवल दे विच फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किहड़े विच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैगा। बहुत ध्यान नाल मैथड नूं समझियो, बहुत ईजी मैथड हैगा। सब तो पहला तो आप फंक्शन को करना डिफरेंशिएट, साडे कोल फंक्शन दिता होया, पहला स्टेप यही आ कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट फंक्शन कादे विच x विच है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन की आ गई एफ डैश एक्स, एक्स की आ गई डिफरेंशिएशन 2x ते -4x आ गया -4। पहला स्टेप है जो भी इंटरवल फाइंड करना पहला आप की करना डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करता जी। हुण इंटरवल फाइंड करने वास्ते मतलब आप फाइंड की करना सच x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो एफ डैश एक्स वाले को x आ रहा ये वैल्यूज फाइंड करनी है। किस तरीके फाइंड करनी है आप नैक्सट जो एफ डैश एक्स आ उन्होंने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लैट करके x की वैल्यू जी फाइंड करांगे। एफ डैश एक्स की देखो 2x - 4 दे आप 2x - 4 किया इक्वल टू 0, 2x के आ गया 4 दे, x आ गया जी 4/2 कट के साडे कोल x की वैल्यू की आ गई जी 2 आ गई। ये अज साडा स्टार्टिंग वाले स्टेप जो सारे सम च कॉमन होएगा कि पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उस तो बाद डिफरेंशिएट करके जो वर्ग फंक्शन बने एफ डैश एक्स बने उन्होंने इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 करके साडे कोल जो x की वैल्यूज आउणगियां आपां नूं फाइंड करांगे। ठीक है, इत्थे साडे कोल f डैश x की लीनियर इक्वेशन आई है क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक सी f(x) दी। जे मान लो f(x) क्यूबिक है f डैश x क्यों साडे कोल क्वाड्रेटिक आऊगा, उत्थे x की वैल्यू एक तो वध भी आ सकदियां। जे इत्थे पावर 4 है f डैश x पर क्यूबिक आएगी, उत्थे x की वैल्यू साडे कोल 3 आउणगियां। ठीक है, इस करके वही सम आपां करांगे। पहला आपां सिर्फ सिंपल क्वाड्रेटिक सम जिहड़ा फंक्शन है वो लैके चले हैं ते साडे कोल एक ही x की वैल्यू है। चलो जी इत्थों तक साडा सारे सम सेम चलणगे।
डिफरेंशिएट एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। हुण इंटरवल आपां किवें जिहड़ा है बनाउणा है, जो एक्स की वैल्यू आई आ उतों इंटरवल किवें बनावांगे। साडी एक नंबर लाइन जिहड़ी आ पूरी जे आपां लईए वो साडे कोल हुंदी आ माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक, ठीक है। बस यही करना कि जिहड़ियां भी एक्स की वैल्यूज आउणियां ने ना आपां उन्हां नूं इस नंबर लाइन के उपर प्लॉट करना है। जिवें आपां उन्हां नूं इत्थे जिहड़ा आ साडे कोल सीरीज हुंदी है कि लैफ्ट ते नंबर लैस राइट ते नंबर ग्रेटर उहदे अकॉर्डिंग, बट इत्थे साडे कोल नंबर एक ही आ रहा 2, इहनूं किते भी आपां जिहड़ा इत्थे शो कर सकते। मतलब आ साडे कोल 2 जिहड़ा आ वो पॉइंट आ गया। हुण जदों असीं एक नंबर लाइन दे विच जिहड़ी भी एक्स की वैल्यूज आउणगियां उन्हां नूं इत्थे पुट करांगे, इत्थे आपां शो करांगे ते ये नंबर जिहड़े एक्स की वैल्यूज ने पूरी नंबर लाइन नूं पार्ट्स विच डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इंटरवल्स हुंदा की आ पार्ट्स ही हुंदे नंबर लाइन दे, ठीक है। जिहड़े वो पार्ट्स साडे कोल आउणगे उन्हां नूं की नाम देवांगे आपां इंटरवल्स दा, ते उन्हां दे विच चैक करांगे कि किहड़े-किहड़े साडे कोल इंटरवल दे विच फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैगा, ठीक है। हुण देखो साडे कोल एक ही एक्स की वैल्यू आई सी, इन्हें पूरी नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड करता। फर्स्ट साडे कोल की आ गया इंटरवल आ गया साडे कोल माइनस इनफिनिटी टू 2 ते सैकेंड साडे कोल आ गया 2 टू इनफिनिटी। देखो दो इंटरवल आए, आप हुण इन्हां दोनों इंटरवल से चेक करांगे कि साडे कोल किहड़े इंटरवल च फंक्शन इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली जां किहड़े च डिक्रीजिंग हैगा। ये सी मैथड साडा इंटरवल फाइंड करन तक, ठीक है। कि डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यूज फाइंड कीतियां, नंबर लाइन्स कीतियां प्लॉट, जिन्हें साडे कोल पार्ट्स आ गए वो साडे क्या आए ने इंटरवल्स आ जाने। हुण आपां 1 बाय 1 चेक करांगे कि इहदे विच फंक्शन इंक्रीजिंग जां डिक्रीजिंग हैगा। सब तो पहला आपां लवांगे एट माइनस इनफिनिटी टू 2 दे विच, ठीक है जी। और डायरेक्ट टेस्ट की सी कि जेडे भी इंटरवल च आपां चेक करना फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या, की करो उस इंटरवल विच एक पॉइंट लाओ, उन्होंने एफ डैश एक्स दे विच पुट करो। जे साडा आंसर आउंदा ग्रेटर दैन 0 दैन कहांगे फंक्शन की हैगा साडा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या, जे साडा आंसर आउंदा है लैस दैन 0 आपां कहांगे फंक्शन की है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखिए हुण इत्थे माइनस इनफिनिटी ते 2 दे विच आपां एक्स की लै लैने आ विचकार 1 पहले लो, क्योंकि माइनस पिन 2 विचकार 1 भी आ रही 0 भी आ रही, जी मर्जी की वैल्यू यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्स की वैल्यू आप 1 ले ली, ठीक है। हुण इस 1 वैल्यू के उपर साडा एफ डैश एक्स की दे कोल आ रहा है 2x - 4 दे, आप इहदे एफ डैश दे विच जिहड़ी वैल्यू 1 पुट करदे हैं 2 * 1 - 4 दैट इज 2 - 4 साडे कोल किहदे कोल आ जाएगा -2 ते मतलब साडी वैल्यू की आ गई एफ डैश एक्स की आ गया लैस दैन 0 आया। आप माइनस इनफिनिटी 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट ਜਿਹੜਾ f डैश की आया less than 0, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ at minus इनफिनिटी to 2 f dash x less than 0 for all x belongs to minus इनफिनिटी to 2, it means f is strictly decreasing in minus इनफिनिटी to 2। क्लियर जी। हुण सैकेंड आप इंटरवल लवांगे 2 टू इनफिनिटी, ठीक है जी। हुण 2 टू इनफिनिटी विच आपां चेक करना कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल है जी, एफ डैश एक्स फिर 2x - 4 कोई एक पॉइंट लो 2 ते इनफिनिटी दे विचकार कोई भी 3 4 5 जो मर्जी पॉइंट लो, मान लो मैं 4 पॉइंट ले लिया, ठीक है जी। एफ डैश एक्स जगह 4 पुट कीता, 4 2 * 8 -4 आंसर क्या है 4 दैट इज की है साडे कोल ग्रेटर दैन 0। 2 टू इनफिनिटी दे विच एक पॉइंट लिया, ओदे उपर साडा फंक्शन की आया है ग्रेटर दैन 0 आया। ਇਹਦਾ मतलब है कि फंक्शन ਜਿਹੜਾ आया साडे कोल की आया 2 टू इनफिनिटी ਦੇ ਉੱਪਰ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, ठीक है। इस बच्चे पूरा समझ किवें ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करना, इंटरवल फाइंड करके इंटरवल तो बाद साडे कोल 1 बाय 1 सारे इंटरवल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एफ डैश एक्स की वैल्यूज लैके सबस्टिट्यूट करनी है। जिन्ना इंटरवल के पॉइंट्स के उपर साडा एफ डैश एक्स जोड़ा है ग्रेटर दैन 0 आएगा, उत्थे फंक्शन क्या होएगा इंक्रीजिंग होएगा, जिते लैस दैन 0 आएगा फंक्शन क्या होएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा, ठीक है जी। जो इक्वल टू 0 भी आ जाता है तो फंक्शन क्या होएगा इंक्रीजिंग। बात सिंपल सा इन्होंने स्ट्रिक्टली बारे ही पूछा सी, आप सिंपल ग्रेटर दैन या लैस दैन बारे ही आप जाना। क्लीयर जी, नोट डाउन कर लो। नैक्सट सम देखिए, नैक्सट सम जी नैक्सट विच फंक्शन जोड़ा है वो क्यूबिक दे विच है। Same, find the intervals in which function is strictly increasing, strictly decreasing, ठीक है जी। सेम सम ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿ
ਉਹ 'ਚ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ, ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂ ਬਾਈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰ 4 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਥਡ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ, एक्स क्यूब की डिफरेंशियल आ गई जी 3x स्क्वायर माइनस 6x के लिए आऊगी 2x, ये आ गया साडे कोल 12x ते 9x आ गया साडे कोल जी 9। इस तो बाद की करना जी आपां f डैश x नूं इक्वल टू 0 दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 कीता। हुण देखो साडे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x जेड को वैल्यूडियां ने वो दो आउणगीਆਂ क्योंकि ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਰੂਟ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ ਦੋ ਰੂਟ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਹਾਈਐਸਟ ਦੋ ਆ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਮਿਡਲ ਟਰਮ। 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ 27। ਦੈਨ ਅਸੀਂ -12 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ -12 ਆਏ, ਬਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 27 ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ -9 ਤੇ -3। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ -12 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 27 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ -9x -3x + 9 = 0। ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ 3x ਕਾਮਨ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ -3 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। इतों वाले को x -3 कॉमन कट लिया। नैक्सट आ गए 3x -3 = 0। हुण दो साडे कोल टर्म्स ने उन्हां दी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आ। इसदा मतलब जां फर्स्ट टर्म 0 होएगी या फिर सेकंड टर्म 0 होएगी, तां ही ते दोनों दी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आ। इतों x की वैल्यू साडे को आ गई 3 या x की वैल्यू कितनी होएगी 3x = 3 काट के साडे को x की आ गया 1। साडे को 2x की वैल्यू आ गई जी, एक आ गई 3, एक साडे को आ गई जी 1। नैक्सट होता ही फिर जो नंबर लाइन असी ड्रॉ करते हैं -∞ to ∞, दैन देखो हमारे को दो नंबर आ गए 3 ते 1। 1 नंबर छोटा पहला कर दो, लिख दो छोटा नंबर पहला लिखना, ग्रेटर नंबर बाद से आप लिख देंगे। देखो इन्होंने दोनों नंबर्स ने जब आप नंबर लाइन जिसे उन्होंने लिखा पूरी नंबर लाइन नूं कितने पार्ट्स डिवाइड करता 1 2 ते 3। एक साडे कोल 3 इंटरवल आ गए। पहला आ गया जी -∞ to 1, दूजा आ गया जी 1 2 3, तीजा आ गया 3 to ∞। हुण 1 बाय 1 इन्हां ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फर्स्ट इंटरवल लेने सेम होता ही f डैश x जो साडा इत्थे आया f डैश x किहदे इक्वल है 3x स्क्वायर -12x + 9 दे। ठीक है जी। आप इस इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਸ f ਡੈਸ਼ x ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। -20 to 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। f ਡੈਸ਼ 0 ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, f ਇਜ਼ strictly increasing in -∞ to 1। ठीक है जी, एक इंटरवल के ऊपर strictly increasing आ गया। सेकंड देखिए होंगी at 1 3 f डैश x लिया जी 3x स्क्वायर -12x + 9। अच्छा 1 to 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ 2 2s are 4 3s are 12 12 2s are 24 + 9 12 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 21 21 -24 that is -3। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟ 1 2 3 ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ 3 to ∞ देखिए x 3x स्क्वायर -12x + 9 3 to ∞ कोई वैल्यू पुट कर लो, 4 वैल्यू लो चाहे f डैश 4 4 4 are 16 3s are 48 12 4s are 48 + 9
आ कट हो गया, आंसर आ गया 9 दैट इज ग्रेटर दैन 0। ਇਹਦਾ मतलब 3 to infinity ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ f ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਦੋਨਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮ 25 ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਇਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।